Welcome guys, welcome back to another learning session for BBS trading. आज की मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग थी। आज की मार्केट में हमारा तकरीबन तकरीबन 16,000 के आसपास का लॉस था, जो कि रिकवर होके ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास का किया है। रिकवर तो पूरा हो गया था, बट देन अगेन एक छोटा सा हमने यहाँ पर एक रिवर्सल एंट्री प्लान की थी। एक्चुअली ट्रेड तो सही चल रहा था, बट मार्केट ने आज डिके करके टाइम स्पेंड किया है। एंड ये वही पुट का ऑप्शन है जो कि आज तकरीबन तकरीबन 670-80 पे खुला। 92 का इसने हाई बनाया, और जो मैंने 18 रुपए पे बाय किया था थर्सडे को। तो थर्सडे को मैंने बाय किया था, फ्राइडे को मैंने 15-16 थाउजेंड के प्रॉफिट में निकाल दिया था। एंड आज ये दोबारा जा और मुझे था कि कंटिन्यू करेगा। मेरा इसका टारगेट था पहले 160 का, फिर 260 का, फिर अल्टीमेट टारगेट था 340 का। अब देखते हैं कि मार्केट इसको 340 को अचीव करती है कि नहीं करती। रीजन भी क्योंकि मार्केट ने एक 23 मिनट का एक सेटअप एक्टिव किया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड बहुत बार जब काम करेगा तो ये अच्छे प्रॉफिट देता है। ये आप 13,000 के आसपास देख लेंगे, क्योंकि इसमें मैंने क्वांटिटी ऐड की थी, 650 क्वांटिटी टोटल की थी पहले। आई थिंक इसमें 260 या 325 के आसपास थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो ये करते करते बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, पिन पॉइंट लेवल पे था। मार्केट ने बहुत अच्छा किया। एंड अगर देखोगे, क्योंकि आज का दिन इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मैं ये भूल गया था लगा के, और मार्केट ने डिके बहुत अच्छा किया शो। डिके के साथ में ही इसको वो किया। और आप देखोगे 16,000 से यहाँ पर 2800 3,000 के आसपास का हमने इसको वो किया है। कल के लिए मैंने पोजीशन इसमें होल्ड की है, और देखते हैं कि कल क्या कैसे एक्ट करता है। अब दिक्कत कहाँ पे आई है? मेन मेन दिक्कत आई है कि जब हमने ये यहाँ पर ट्रेड में फंसे इसलिए क्योंकि आज हमने अपना सेटअप को देखा ही नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, मार्केट में आज अपने सेटअप को देखा ही नहीं, जो बहुत इसमें दिक्कत आई है मुझे। सेटअप बना था पहले कॉल साइड पे। कॉल साइड की एक अल्टीमेट रेंज थी मेरी, बीवीएस रेंज थी। रेंज का ब्रेकआउट करने का जो मेरा एक एक सिस्टम, एक फॉर्मेट है। मार्केट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट वहां से इसको सपोर्ट किया। एंड सपोर्ट करके तकरीबन तकरीबन 100 पॉइंट मार्केट ने फेवर में दिए थे। सी 103 पॉइंट मार्केट ने फेवर में दिए थे। और मैंने यहाँ पर इसकी 167 के आसपास एंट्री बनाई थी। लो नहीं लगाया था, और ये वेट भी नहीं किया था। वेट भी कर लेता तब भी आज अच्छा निकला था, बट पूरा दिन साइडवेज होने के बाद जाकर ये मार्केट निकला है। एंड एग्जैक्टली निकला कहाँ पे है? हमारे जोन के ऊपर ही, जहाँ पे हमारा बीबीएस जोन है, मार्केट उस जोन के ऊपर ही निकला है। ठीक है, मार्केट उस जोन के ऊपर ही निकला है। तो मैंने ये मिस कर दिया। ठीक है, मैं बैठा रहा पी साइड पर, ये ज्यूम करते करते, जबकि पी साइड पर बहुत ही अच्छे वे में ऊपर रिजेक्शन जोन था। मार्केट ने जाना ही नहीं था ऊपर। यहाँ कब जाती? इसके ऊपर परफॉर्म करती। एंड कहाँ परफॉर्म करती? तकरीबन तकरीबन इसका डबल भी परफॉर्म कर सकती थी। सी आ गया ना 148, तभी मैंने 160 का टारगेट रखा था इसी का। फिर लकीली चलो बहुत बढ़िया रहा। ठीक है, लकीली आज मार्केट ने अपने ओबीएस को ही रिस्पेक्ट कर दिया। ओ सॉरी, ओआरबी को ही रिस्पेक्ट किया है, हाई को। एंड हाई से रिजेक्शन लेके मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100-190 पॉइंट की डाउन इसने दिखा दिया है। एंड मुझे कंटिन्यूएशन में लेके जाएगा ये। ठीक है, मेरा इसका जो अगला टारगेट है, एक तो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी जोन होगा पक्का, जो कि हमने एक इंडिकेटर बनाया हुआ लिक्विडिटी का, तभी ये मैंने मार्क किया है। तभी ये मार्क हुआ हुआ था लिक्विडिटी का। कहाँ पड़ी हुई थी लिक्विडिटी यहाँ पे? ओके, यहाँ की लिक्विडिटी है ये वाली। ठीक है, बढ़िया। आई थिंक ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम होगा, इतने कम टाइम फ्रेम पे नहीं शो करता होता लिक्विडिटी को। ये ना, ये डायनामिक नहीं है, ये सॉरी, ये डायनामिक भी है। ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक ही है लिक्विडिटी वाला। इसमें भी बहुत हद तक कुछ ना कुछ समझ आ जाता है, और जब आप इसको लाइक मतलब अच्छे वे में परफॉर्म करते हो ना, कि मार्केट का कौन सी लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है। बट यहाँ पे तो शो ही नहीं कर रही है। चलो मे बी शायद कुछ पुरानी कुछ होगा इसमें सिस्टम। लीव इट। ठीक है। और एक सेल साइड का मेरा इसमें टाइम इंडिकेटर ने भी बताया था, सेल साइड का भी बताया था कि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। तो ये सेल का सिग्नल आया था, बट अगेन
ये पुराने सेल के सिग्नल को टेस्ट करके नीचे गया है। तो ये कभी क्या करता है, ऐसे ही करता है। अगर ये बाय का सिग्नल आएगा तो पुराने बाय को टेस्ट करके जाएगा, ठीक है? जैसे बाय का सिग्नल आया, अब सेल का आया, रिवर्स हो गया, वेल एंड गुड है। अब जैसे ये बाय का सिग्नल आया, फिर नीचे आके टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है? अब जैसे ये बाय का सिग्नल आया, यहाँ से मार्केट गई होगी, यहाँ से मार्केट गई है, ठीक है? ये इसके साथ अटैच नहीं करता, तो हमें कैंडल्स को अटैच करनी पड़ती है डिपेंड अपॉन टाइम फ्रेम पे। तो या इट वाज़ अ वेरी, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग डे एंड एक गुड न्यूज़ भी है। वीवीएस ट्रेडिंग का ओआरबी बॉट आज एक्टिव हो गया था। आज उस पे ही काम चल रहा था सारा टाइम एंड उसके साथ एक ओआई इंडिकेटर भी बनाया, एक ओआई बॉट भी बनाया है जो टेलीग्राम पे चलता है। एंड जो भी इसके लिए जुड़ना चाहते हो, आप मुझे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो देख रहे हो, पहले तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैं ये जनरली कभी नहीं बोलता, मुझे नहीं मतलब इतना वो लगता बोलने के लिए, बट देन अगेन आप अगर इसको करोगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, तो आपको एटलीस्ट ये समझ आएगा कि मार्केट के जो ओवरव्यूज है सिर्फ और सिर्फ कैंडल बेस नहीं है। ये टाइम और मोमेंटम पे ही सारा रिलाई करता है। मार्केट और कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम और मोमेंटम पे रिलाई करती है। यहाँ पर भी हम पकड़ सकते थे, वहां वाले उस पे, बट नहीं पकड़ पाए। चलो इट्स ओके, नो वरीज। बट देन अगेन बस यही है कि आप इसको बेस्ट टू बेस्ट वे में लेके चलो, सो दैट आप अपना लाइक फ्रूटफुल डिसीजन के साथ ही काम करो, ठीक है? फ्रूटफुल डिसीजन के साथ ही काम करो। 5 मिनट के भी उसने बहुत प्यारा अपने ज़ोन पे दिया था, सेल साइड का दिया, रिवर्सल दिया, 1 मिनट में कॉन्फिडेंस ट्रैप भी दिया और मैंने वो कॉन्फिडेंस ट्रैप नहीं देखा। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ट्रैप भी था, अगर होगा ना मैं आपको दिखाऊँगा इसमें। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ट्रैप भी था, ये निफ्टी में था वो। जनरली ये इन हाँ, ये रहा, ठीक है? कॉन्फिडेंस ट्रैप था। तो ये कॉन्फिडेंस ट्रैप क्या कहता है, जब तीनों आ जाए, आपका सेल साइड का भी, कॉन्फिडेंस ट्रैप भी और एक रिवर्सल का भी, तो हमेशा एक रेंज के बाद मार्केट रिवर्स करेगा ही करेगा। एक्सक्यूज मी। तो मार्केट इसको रेंज को करेगा ही करेगा रिवर्स। यहाँ पे भी आया था, कॉन्फ्रेंस ट्रैप आया, रिवर्स आया, रिवर्स हुआ, सेल का सिग्नल आया था। सी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही आएंगे वो। सेल आया, कॉन्फ्रेंस ट्रैप आया, रिवर्सल, मार्केट ने काफी बार रिवर्सल दिया उसी पॉइंट्स पे, ठीक है? सो इट्स अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स जब ये परफॉर्म करता है। एंड आई वाज सरप्राइज एंड शॉक टू सी कि आज बहुत अच्छे वे में किया। कॉल साइड का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट देन अगेन मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट ने अपना पीछे ओआरबी जो इसका ये जोन था पेंडिंग था मेरा, इस पे इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22 पॉइंट से इसको किया। अब देखते हैं कल क्या करता है। अगर मुझे कल ये 23,700 या 23,600 के नीचे होती है मार्केट, ठीक है, जो कि अच्छे चांसेस है हो भी जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो मुझे इसमें एक गैप फिलिंग चाहिए, ये वाली, ये वाली गैप फिलिंग चाहिए 23,100। एंड कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आई रियली विश ये गैप फिल हो जाए, कल मजा आ जाएगा, ये वाला गैप फिल हो जाए, क्योंकि मार्केट ने ना अभी फिलहाल अगर देखा जाए 23 27 मिनट 23 मिनट्स का एक्टिव हुआ है, जहां पर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जोन है, ये वाला जोन 23,557 का, ये बहुत इंटरेस्टिंग जोन है। ये निकलेगा ना तो शायद हम फिर 21,000 के आसपास भी देख सकते हैं। अगर ये होगा तो कोई वो नहीं है, इसके अंदर कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि देखो सिस्टम क्या है, अल्टीमेट सिस्टम यही है कि मार्केट को ट्रैप करके ही नीचे लेके जाना है, और मार्केट ऑलरेडी पीछे फॉलिंग ही है। अगर तो ये कल जोन ब्रेक होता है तो आने के दिनों में हो सकता है यहाँ पर हमें देखने को मिल जाए। और एक मुझे 27th ऑफ मार्च, 27th ऑफ 27th ऑफ अप्रैल, ये वाला जोन, ये वाला जो जोन है ना 23,813, आज इसने ब्रेक कर ही दिया है। और इसने सेंसेक्स की एक्सपायरी में बता दिया था, जो कि हमने लास्ट टाइम सेंसेक्स को उठाया था 180 पे, और वो 1300 के 1400 जाके आया था। वहां पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना था, मैं नहीं कैप्चर कर पाया क्योंकि मैं निकल गया था अपने वॉलेट ट्रेड से। 8 लॉट थे उसके अंदर, बहुत प्यारा, मतलब 1 1.5 लाख का, 80 90 हजार का आई थिंक प्रॉफिट था, हाँ। आठ 80 क्वांटिटी के साथ वो 1200 तक जाके आया था, और 1000 पॉइंट का उसमें कैप्चर हो गया, मतलब होना था। 700 पे खुला था और वो सीधा ऊपर गया था, हमने सिर्फ उसको छोटे में ही कैप्चर करके छोड़ दिया।
चलो वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसने ऑलरेडी क्लियर कर चुका है ये, यहाँ पे किया था सेंसेक्स की एक्सपायरी ने, थर्सडे की थी ना, थर्सडे को एक्सपायरी होती है, ये वाले ने बता दिया था कि ये जाएगा नीचे। ठीक है, बट हाँ ये नहीं एक्सपेक्ट था कि यहाँ से जाएगा, मुझे था कि शायद यहाँ पे ही घूम के वापस चला जाएगा। चलो देखते हैं कल क्या बनता है, कल के अपडेट्स आपको दिए जाएंगे, और जिसको भी वो बॉट चाहिए ओआई का, वो मुझे डीएम कर सकता है, मुझे मैसेज कर सकता है, उसको मैं पर्सनली मैसेज करके उसका जो भी लाइक क्रेडेंशियल्स होगा उसको सेंड किया जाएगा। फर्स्ट 10 बंदों को, लेट्स सी कौन कौन आता है कौन कौन नहीं आता, एंड आई रियली विश ये लोगों के पास पहुंचे, पता है मजा आएगा, पता है देख के बहुत मजा आएगा। सो 16,000 से हमने कैपिटल को रिकवर किया है। कैपिटल ऑलमोस्ट 30% डिप्लॉय होगा, तो कि मैं बहुत कम उससे, क्योंकि मेरा भी बॉट का चल रहा है, तो मैं बहुत ही कम उससे एक वो कर रहा हूँ, ताकि मेजोरिटी ऑफ पीपल जो अंडर 50K के कैपिटल के साथ बैठते हैं, अंडर 50K के एक होप के साथ बैठते हैं कि मार्केट में कुछ करके जाएंगे, उनके लिए कैसी चीज बन रही है कि हो सकता है आने वाले आने वाले दिनों में वो पॉसिबल भी हो जाए बहुत बढ़िया वे में। चलो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हुए बीबीएस ट्रेडिंग में आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।